प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवित वचन की आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता, आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसकी 46वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस समय यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का दर्शन आया था, जब वो अपने भाइयों के बीच में रह करके भेड़ बकरियों को चराया करता था, उस वक्त उसकी उम्र जो है वो 17 साल की थी। और जब वो फाइनली मिस्र का प्रधानमंत्री बना, उस वक्त यूसुफ की उम्र 30 साल की थी। बीच के 13 साल जो है यूसुफ के संघर्ष के रहे, और इन 13 सालों में से 3 साल उसने कैदी के समान बंदीगृह में भी निकाले। और 13 साल के संघर्ष के बाद परमेश्वर ने उसे एकाएक 24 घंटे परमेश्वर को लगे उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने में। जब यूसुफ का टाइम आ गया तो परमेश्वर ने सिर्फ 24 घंटे का टाइम लगाया उस जेल से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उसे पहुंचाने में। जब हमको परमेश्वर के लिए काम करने की अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है, या जब हमारे ऊपर हमारे नाम से प्रोफेसी होती है कि भाई परमेश्वर की आपके ऊपर बुलाहट है, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है वो जल्दी जल्दी हमारा इस्तेमाल शुरू कर दे। और हमसे एक गलती ये होती है कि हम अपनी तुलना दूसरे किसी सेवक के साथ, या हम अपनी तुलना दूसरे किसी अभिषिक्त व्यक्ति के साथ करते हैं कि देखो उसके जीवन में ऐसा जल्दी हो गया था, उसके जीवन में ऐसा जल्दी हो गया था, मेरे साथ ऐसा क्यों टाइम लग रहा है, उसने ये काम नहीं करा था, उसके जीवन में ये चैलेंजेस नहीं आते, मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं। सबके जीवन की परीक्षाएं, सबके जीवन के चैलेंजेस अलग अलग हैं। कभी भी अपनी बराबरी या अपनी तुलना दूसरों से मत करें। परमेश्वर ने आपको यूनिक तरीके से चुना है, और परमेश्वर ने आपके लिए यूनिक योजना रखी है, और परमेश्वर यूनिक तरीके से उससे पूरा भी करेगा। दाऊद परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उसका पहली बार अभिषेक हुआ था शमूएल नबी के द्वारा, तो उसकी एज तो क्लेरिफाई नहीं की गई बाइबल में, लेकिन वो भी जो है वो टीन एज में था, क्योंकि वचन में लिखा उसके चेहरे से लालिमा झलकती थी। वो 13 से 17 साल के बीच की 13 से 18 साल के बीच की किसी उम्र में रहा होगा, वो 19 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो टीन एज में था। और जब उसे इजराइल के पहले गोत्र का राजा बनाया गया, उस समय उसकी उम्र जो थी वो 30 साल की थी, और 7.5 साल उसने पहले गोत्र पे राज किया। और जब वो 37.5 साल का हुआ तो उसे पूरे 12 गोत्रों के ऊपर राजा बनाया गया। इस तरह से दाऊद की जो थी कॉलिंग पूरी हुई। मूसा की कॉलिंग इन सब से अलग थी। मूसा जब 80 साल का हो गया तब उसकी सेवकाई शुरू हुई। तो एक तरफ अगर आप दाऊद को देखें तो दाऊद 70 साल की उम्र में 68 लड़ाइयां लड़ करके, 68 लड़ाइयां जीत करके, पूरा अपना राजा की एक अच्छी जिंदगी भोग करके प्रभु के पास जा चुका था। और मूसा 80 साल का हो चुका था और अभी तक भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसकी सेवकाई अभी शुरू ही नहीं हुई थी। अगर 80 साल का मूसा 70 साल के दाऊद को देख लेता और वो अपनी तुलना 70 साल के दाऊद से करने लगता कि अरे ये तो 70 साल की उम्र में इतना सब कर चुका है और मैं 80 साल का हो गया, अभी तो मेरी शुरुआत भी नहीं हुई, तो वो डिप्रेशन में चला जाता, वो निराश हो जाता। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे अभिषिक्त व्यक्ति के साथ ना करें। उनकी कॉलिंग अलग है, उनकी चुनौतियां अलग रही होंगी, उनकी चुनौतियां वो जानते हैं। कोई किसी की चुनौतियां नहीं समझ सकता। सबके चैलेंजेस अलग हैं। मेरी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, आपकी लाइफ के अलग हैं। परमेश्वर ने मेरी कॉलिंग मेरे ऊपर अलग तरीके से पूरी करनी है, आपकी कॉलिंग अलग तरीके से पूरी करनी है। हम सब लोग अलग अलग तरीके से बुलाए गए और सब अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। यही क्राइस्ट की ब्यूटी है। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब आपका टाइम आ जाता है तो फिर आपको समझ में नहीं आती चीजें कैसे होनी चालू होती हैं, और तुरंत परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेता है। यूसुफ के जीवन के अगर आप देखें, 13 साल संघर्ष से भरे हुए। कभी वो अपने भाइयों के हाथों
इश्माइलियों को बेचा जा रहा है। पहले गड्ढे में गिराया गया, गड्ढे से निकाला गया, इश्माइलियों को बेचा गया, इश्माइलियों से पोतीपर ने खरीद लिया, पोतीपर के घर का वो झाड़ू पोछा लगाता रहा। उसके बाद पोतीपर को जब लगा कि हाँ भाई ये एक अनॉइंटेड व्यक्ति है, इसके साथ परमेश्वर की हजूरी है, पोतीपर ने उसे अपने घर का अधिकारी बना दिया। उसकी पत्नी का दिल यूसुफ के ऊपर आ गया, व्यभिचार न करने के कारण उसे जेल में डाला गया। दूसरे लोग व्यभिचार करने के कारण जेल में जाते हैं, यूसुफ व्यभिचार न करने के कारण जेल में गया। जेल में 3 साल उसने बिताए। बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि वहां भी उसके ऊपर हुई, और वहां पर लिखा है जब उसका टाइम आ गया, जब परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से अपनी कसौटी में कस लिया, 24 आवर्स, 24 घंटे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तुरंत फिरौन ने संदेश भेजा बंदीगृह के दरोगा के पास कि भाई तुम्हारी जेल में यूसुफ नाम का एक इजरायली नवयुवक है, उसे तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। लिखा यूसुफ तुरंत नहा धो करके, शेव वेव करवा के, कपड़े बदल करके राजा के सामने पहुंच गया और सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे उसे बैठाया गया। मिस्र देश की सारी संपत्ति यूसुफ को दी परमेश्वर ने। तो परमेश्वर अपने टाइम पे वो सब कुछ ब्यूटीफुल कर देता है। परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ आपके जीवन की चीजों को सुंदर बना देगा। डोंट वरी, चिंता ना करें, अपनी स्पिरिट में रिलैक्स करें। अब रिलैक्स करने का ये मतलब नहीं कि प्रेयर से आप ध्यान हटा दें और मस्त हो जाएं कि भाई हमने तो सुना है वचन में कि रिलैक्स करो। नो नो नो, प्रेयर करना है, आत्मा में हड़बड़ाना नहीं है, आत्मा में चिंता नहीं करना है। परमेश्वर संभाल लेगा। परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर आपके जीवन की कोई चीज, कोई सिचुएशन नहीं है। धैर्य रखें, परमेश्वर के कंट्रोल में आपका जीवन है और आपके जीवन की सारी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आज का वचन सभी लोगों के जीवन में जो वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, वचन को सुनते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से परमेश्वर पिता इस वचन के बीज को चुरा न सके। सारी शैतानी युक्तियों को मैं प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें, वीडियो को शेयर करें अपने डियर वंस के पास और दूसरों के जीवन में परमेश्वर की गॉस्पेल को पहुंचाने में हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।